राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम की। आज हम अपने अतीत के दुखों से छुटकारा कैसे पाएं, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सवाल पूछा गया था कि मैं अपने अतीत को क्यों नहीं भूल पाता हूँ, यद्यपि मेरे अतीत में दुखों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो ये सवाल था। तो इसी सवाल के उत्तर में हम ये जानेंगे कि अपने अतीत की पुरानी यादों से छुटकारा कैसे पाया जाए, अपने अतीत के दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। शायद इसीलिए आदमी दुखों को कुरेद कुरेद कर याद करता है, क्योंकि दुख में एक मज़ा है। तुम हैरान होगे, तुम कहोगे दुख में और मज़ा? दुख में कैसा मज़ा? दुख में एक मज़ा है। दुख अहंकार का भोजन है। आनंद की अवस्था में अहंकार विलीन हो जाता है। दुख की अवस्था में अहंकार खूब सघन हो जाता है। लोगों ने दुख ऐसे ही थोड़े चुन लिया है, होशियारी से चुना है, समझदारी से चुना है। लोग दुखी हैं ऐसे ही थोड़े। लोग दुखी इसीलिए हैं कि दुख में ही अहंकार बचता है। मैं कहूँ ये दुख में ही बचता है। जैसे ही आनंद की लहर आती है, तुम वह जाते हो, अहंकार बचता ही नहीं। इसीलिए लोग आनंद की बात करते हैं, लेकिन आनंदित होना नहीं चाहते हैं, डरते हैं। आनंदित हुए तो यह जो मैं का भाव है, यह नहीं बच सकेगा। इसीलिए सारे संतों ने कहा है कि आनंद को पाना हो तो मैं को छोड़ दो, क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं। मैं छोड़ दो तो आनंद हो जाता है, आनंदित हो जाओ तो मैं छूट जाता है, यानी हो मैं छूट जाती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन तुम दुख को खूब संभाल संभाल कर रखते हो, जैसे वह तुम्हारी संपत्ति हो। दुख की ढेरी पर तुम अकड़ कर बैठे रहते हो। लोग अपना दुख भी बड़ा कर कर के बताते हैं। ये तुमने ख्याल किया? तुमने खुद भी अपने पर देखा हो तो ख्याल में आ जाएगा। जरा सी बीमारी आ जाती है तो उसको बड़ा करके बताते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बड़े दुख के साथ बड़ा अहंकार हो जाता है। तुम्हें अगर कोई बीमारी हो और दूसरा कह दे, अरे ये कोई खास बीमारी नहीं है, तो भी दुख होता है कि यह आदमी हमारी बीमारी को कह रहा है खास बीमारी नहीं है, मेरी बीमारी, और तुम कह रहे हो कुछ खास बीमारी नहीं। तुमने समझा क्या है? तुम्हें जरा सा फोड़ा फुंसी हो जाए तो तुम ऐसी चर्चा करते हो जैसे तुम्हें कैंसर हो गया है। जरा से सिरदर्द को तुम बताते हो जैसे सारी दुनिया के दुख दर्द तुम पर टूट पड़े हो। जरा सा कांटा क्या चुभ जाता है, तुम चिल्लाते हो कि सूली लग गई। तुम अपने दुखों को खूब बढ़ाते हो। तुम अपने दुखों को खूब फैलाते हो। तुम अपना ही जीवन जांचोगे तो पता चल जाएगा। कल तक तुम अपने दुख की चर्चा करो तो जरा देखना कि कितना बड़ा रहे हो। तुम हैरान होगे कि दुख बढ़ाने की चीज़ है क्या? दुख तो घटाना है और तुम बड़ा बड़ा कर बता रहे हो। लोग दुख की ही बात करते हैं, सुख की तो कोई बात करता नहीं। दो आदमी मिलते हैं, दुख ही चर्चा शुरू कर देते हैं। दुख में लोग कुछ अतिशय रस लेते मालूम पड़ते हैं। दुख उनकी संपदा संपत्ति मालूम होती हो। तुम पूछते हो, मैं अपने अतीत को क्यों नहीं भूल पाता हूँ, और यद्यपि मेरे अतीत में दुखों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम अपने अतीत को, पिछले कल को नहीं भूल पाओगे जब तक तुम यह सच न समझ लो कि दुख अहंकार का निर्माण करते हैं। जिस दिन तुम अहंकार से मुक्त होने को तैयार हो जाओगे, उसी दिन अतीत से भी मुक्त हो जाओगे, पिछले कल से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अतीत भी अहंकार का निर्माता है। अतीत के बिना तुम्हारा अहंकार क्या है? समझ लो, एक जादू का डंडा मैं घुमा दूं तुम्हारे सिर के पास और तुम्हारा अतीत तुम्हें भूल जाए, सब जैसे एक स्लेट साफ हो, फिर तुम्हारे पास क्या अहंकार बचेगा? क्या तुम अकड़ कर कह सकोगे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ,
मैं प्रधानमंत्री हूँ। वे तो अतीत की बातें थीं, वे तो सब चुक गईं। तुम एकदम कोरी स्लेट हो गए, तब क्या तुम कह सकोगे कि मैं फलाने कुल में पैदा हुआ हूँ, बड़े कुलीन घर से आ रहा हूँ, फलाने राजा का बेटा हूँ। वह तो चुक गया, अतीत तो पहुँच दिया गया, तुम कोरी स्लेट हो गए। तुम क्या घोषणा कर सकोगे उस कोरी स्लेट में? तुम्हें कुछ भी न सूझेगा। तुम कह ही न सकोगे कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा नाम भी पूछा जाए, तुम्हारी जाति भी पूछी जाए, तुम्हारा ब्राह्मण होना, तुम्हारा यह होना वह होना, तुम्हारी डिग्रियां, पदवियां, पद्म भूषण, भारत रत्न इत्यादि सब कुछ गया, सब कुछ चुक गया, कुछ भी नहीं बचा। तुम खाली कोरे कागज हो, क्या कहोगे? तुम उस कोरे कागज में अचानक पाओगे कि कुछ कहने को ही नहीं है। मैं की कोई घोषणा ही नहीं बनती। मैं का सारा रूप रंग अतीत से आता है, पिछले कल से आता है, जो आपके अतीत में बीते गए पल होते हैं। मैं का नक्शा अतीत से आता है, मैं की रेखा परिभाषा अतीत से आती है। तो आदमी अपने अतीत को संभाल कर रखता है। आपने देखा नहीं, कितने कितने म्यूजियम्स में पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। आदमी जोड़ता जाता है अतीत की पूंजी, अनुभव इकट्ठे करता जाता है, कूड़ा करकट जो भी हो इकट्ठा करता जाता है। ढेरी बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारी ढेरी सबसे बड़ी हो, ऐसी तुम्हारी आकांक्षा होती है। इस कारण आदमी अतीत को नहीं भूल पाता है। अहंकार है जड़ में। तलखी ये जहर अभी शामिल जा रहने दे। ये जो जिंदगी से कड़वाहट आ जाती है, जहर आ जाता है, आदमी कहता है इसे भी रहने दो, छीन मत लो। तलखी ए जहर अभी शामिले जा रहने दे। मेरी जिंदगी में सम्मिलित रहने दो ये जहर, मुझसे पिछीन मत लेना। मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, बड़ी कुर्बानियाँ की हैं, तब यह जाकर जहर कमाया है। यह घाव मुफ्त नहीं है, बड़ी कीमत से खरीदे हैं। तुम पर जो गुजरा है वह एक दुख का स्वप्न था। कांटे ही कांटे थे वहाँ, फूल वहाँ कभी न खिले, वसंत कभी न आया, सदा पतझड़ रही। रोग ही जाने हैं तुमने, जीवन का स्वाद तो कभी तुम्हें मिला नहीं। मृत्यु से ही कई बार मुलाकात हुई है, जीवन से कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मन कहता है मुझ पर जो गुजरी है, कुछ उसका निशान रहने दे, उसके निशान रहने दो, क्योंकि वे निशान मिट जाएं तो मैं ही मिट जाता हूँ। तुमने जो पतझड़ को भी फूल समझ लिया है, तुम कहते हो ये पतझड़ के फूल, ये कांटे मगर चुभे रहने दो, इनकी खालिस बची रहने दो। बेबोझ मुझसे हटा मत लो, यही तो मेरी संपदा है, यही मेरा जीवन है, यही सब तुम कहते रहते हो। तुम जो नरक भोगे हो वही तो तुम्हारी आत्मकथा है। और तुम्हारी आत्मकथा क्या है? सुख की तो किरण कभी उतरी नहीं, राम की धुन तो कभी उतरी नहीं, अनाहत का तो नाद तुमने कभी सुना नहीं। जो सुना है वह केवल बाजार का शोरगुल है, या वैश्यालयों का, शराब घरों का, गाली गलोच का, या क्रोध, ईर्ष्या, मद मस्तर, इसके बीच में घिरे रहे हो तुम। यही तुम्हारी कुल जमा पूंजी है, यही तुम्हारा हिसाब किताब है, यही तुम्हारी खाता बही है। इसीलिए आदमी छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हारी ही ऐसी बात नहीं है, कोई अपने अतीत को छोड़ना नहीं चाहता। अपने घावों को लोग कुरेदते रहते हैं कि कहीं भर ना जाएं। भर जाएं तो फिर क्या होगा? यही तो कुल जमा है, बात करने की संपदा है। यही मिट गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा जिसको तुम संपदा कह सकोगे। समझो इसे। तो अतीत को भूलने की जरूरत ना रह जाएगी अगर तुम इसे समझ लोगे। समझोगे इसे तो अतीत का बोझ गिरा दोगे, तुम ही संभाल लो। अतीत तुम पर सवार नहीं है, अतीत तो जा चुका। जो जा चुका उसी का नाम अतीत है। तुम्हारी कल्पना भर में रह गया है, इमेजिनेशंस में रह गया है, तुम्हारी याद भर में अटका रह गया है। और वह भी तुम अटकाए हो, इसीलिए रह गया है।
तुम समझ लोगे कि यह व्यर्थ है। इस धूल को अब ढोने की जरूरत नहीं, इन खंडहरों में और रहने की जरूरत नहीं। नए घर बनाएं, वर्तमान में रहें। वर्तमान में रहोगे तो भविष्य के द्वार खुलेंगे, अतीत में रहोगे तो कब्र में होंगे, कोई द्वार नहीं खुलेगा। अतीत का तो कोई भी उपयोग नहीं है। अतीत में तो कुछ संभावना बची नहीं, वह तो चली हुई कारतूस है। अब उसको लिए फिरो, रखे रहो संभाल कर अपने पास। चली हुई कारतूस का करोगे क्या? कुछ नए को जियो, आज में जियो, क्योंकि आज से कल पैदा होगा, उससे दरवाज़ा खुलेगा, उससे संभावनाएं वास्तविक बनेंगी, बीज खिलेंगे। मैं अपने अतीत को क्यों नहीं भूल पाता हूँ? क्योंकि तुमने अभी तक वर्तमान में जीने की कला नहीं सीखी, क्योंकि तुम्हें अभी तक अज्ञात में जीने की हिम्मत नहीं है। अतीत में बड़ी सुरक्षा है, सब साफ सुथरा है, क्योंकि सब हो चुका है। भविष्य बिल्कुल अराजक है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। सब हो सकता है मगर अभी कुछ हुआ नहीं है। कल, आने वाला कल बिल्कुल अराजक है, खाली कैनवस है। चित्र तुम्हें बनाना होगा, तुम जो चाहोगे बन जाएगा। नरक बनाना चाहोगे तो नरक, और स्वर्ग बनाना चाहोगे तो स्वर्ग। अतीत का चित्र बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि बात घट चुकी, तस्वीर उतर गई, उसमें कुछ करने को बाकी नहीं है, कुछ मेहनत भी नहीं है। तो आलस्य, काहिली अतीत से चिपटी रहती है, जागरूकता वर्तमान में जीती है। अभी बहुत चित्र बनाने हैं, अभी असली चित्र तो बना ही नहीं, क्योंकि अभी परमात्मा का चित्र नहीं बना। जब तक तुम्हारे हृदय में परमात्मा का चित्र अंकित न हो जाए, तब तक अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी असली बात तो होने को है। अभी जो हुआ है व्यर्थ ही हुआ है। परमात्मा के पहले तृप्त मत हो जाना तुम सब। परमात्मा को पाए बिना राजी मत हो जाना। अभी परमात्मा होने को है, तो क्या फिक्र कर रहे हो कि किस स्कूल में पढ़े, किस कॉलेज में पढ़े, कौन सी डिग्री पाई नहीं पाई, किस स्त्री ने धोखा दिया, किस पुरुष ने धोखा दिया, कौन 2 पैसे छीन ले गया, कौन अपमान कर गया। इन सब धोखेधड़ियों में मत पड़ो। व्यर्थ की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, ऊर्जा खराब मत करो, क्योंकि यही ऊर्जा परमात्मा की निर्मात्री है। इसी ऊर्जा से तुम्हारा मोक्ष निर्मित होगा, तुम्हारे सचखंड का सफर तय होगा। इस ऊर्जा का बड़ा मूल्य है, इसे कूड़े घरों में मत फेंको। तो वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य पर आंख रखो, नजर आगे रहे, नजर पीछे नहीं। जिसकी नजर पीछे है उसके जीवन में दुर्घटनाएं होंगी। ऐसा ही समझो कि कोई आदमी कार चला रहा है और पीछे की तरफ देख रहा है। देखता पीछे की तरफ है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। खतरा न हो तो चमत्कार है, खतरा हो तो इसमें कौन सी खास बात है? होना ही चाहिए। कितनी देर यह आदमी बिना खतरे के चल लेगा? यह देखता पीछे है, इसकी गर्दन पीछे की तरफ देख रही है और यह जा रहा है आगे की तरफ। खतरे आगे हैं, पत्थर पहाड़ आगे हैं, राहों के मोड़ आगे हैं, पीछे तो सिर्फ धूल उड़ती रह गई है। अब जिन रास्तों से तुम गुजर गए उनसे अब कभी ना गुजरोगे। जो हो गया सो हो गया। अब तुम दोबारा बच्चे ना हो जाओगे, अब तुम दोबारा जवान ना हो जाओगे। जो हो गया वह तो धूल है उड़ती हुई पीछे। कब तक इस धूल में अपनी आंखों को डुबाए रखोगे? गर्दन को जरा तनिक मोड़ो, और कोई जबरदस्ती ये काम नहीं किया जा सकता। तुम समझोगे तो ही होगा। मैंने सुना है एक व्यक्ति एक रास्ते के किनारे बैठा था। एक मोटरसाइकिल पर सवार आदमी और उसके पीछे एक युवक पास ही आकर गिर गए। उसने दौड़कर उस पीछे बैठे युवक को जाकर उठाने की कोशिश की, क्योंकि ड्राइवर तो ठीक हालत में था। गिर तो गया था, चोट भी आ गई थी, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि पीछे वाले की हालत बहुत खराब है, और हालत उसे इसीलिए खराब लगी क्योंकि उसका सिर उल्टा हो गया था। तो उसने एक जल्दी से पटका देकर उसका सिर सीधा कर दिया।
तब तक ड्राइवर भी उठकर पास आ गया। दूर गिर गया था। उसने कहा, उसकी क्या हालत है? तब उस व्यक्ति ने कहा, जब तक इसका सिर उल्टा था कुछ कुछ बोलता था, जब से मैंने इसका सिर सीधा किया यह बोलता ही नहीं। वह आदमी बोला, तुमने मार डाला उसे। क्योंकि तेज हवा चल रही थी, ठंडी हवा, तो उसने उल्टा कोट पहन लिया था। रास्ते में तेज हवा थी, छाती में हवा लग रही थी, तो उसने उल्टा कोट पहन लिया था। उसका सिर बिल्कुल सीधा था। तुमने मार डाला उसको। जबरदस्ती किसी का सिर सीधा मत करना, क्या पता उल्टा कोट पहनना हो। जबरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। समझ से ही हो तो हो, समझ से हो, सहजता से हो, तुम्हारे बोध से हो। देखना शुरू करो कि अतीत को देखते रहने से क्या सार होगा। सार आगे है, सार अभी होने को है, अभी हुआ नहीं है। जो जहां सार है वहां देखो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आगे इतना देखने लगो कि वर्तमान को देखना छोड़ दो, क्योंकि यह भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे देखते हैं, अगर उनको किसी तरह समझ में आ जाए तो आगे देखने लगते हैं, लेकिन पीछे तो है जो जा चुका और आगे अभी हुआ नहीं है, फिर भी भ्रांति हो जाएगी। यूनान में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ। वह एक रात तारों का अध्ययन करता हुआ जा रहा था। ज्योतिषी था तो तारों का अध्ययन कर रहा था। आंखों में आकाश को बिठाए, आकाश में आंखें अटकाए रखा था उसने। एक कुएं में गिर पड़ा, चोट खा गया, ख्याल ही नहीं रहा। चलता चलता रास्ते से उतर गया, कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो चिल्लाया। पास ही एक बूढ़ी औरत ने, जो खेत में रहती थी, उसने आकर किसी तरह उसको निकाला। उस ज्योतिषी ने कहा कि माँ, तेरा बड़ा उपकार, शायद तुझे पता ना हो कि तूने किसको बचाया। मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। किसी का भविष्य बताने के लिए हजारों रुपए मेरी फीस है। मैं तेरा भविष्य मुफ्त बता दूंगा। उस बूढ़ी ने कहा कि चल रहने दे, तुझे अपने सामने आता हुआ कुआं दिखाई नहीं पड़ता तो मुझे मेरा भविष्य बताएगा। तुझे जमीन के कुएं नहीं दिखाई पड़ते, तेरे पैर के सामने आए कुएं नहीं दिखाई पड़ते। ये कहानी मुझे प्रतिकर लगती है। कुछ लोग हैं जो बहुत आगे देखने लगते हैं तो कुओं में गिरते हैं। कुछ लोग हैं जो पीछे देखते हैं तो भविष्य से टकरा जाते हैं। सम्यक दृष्टि वर्तमान में होती है, सम्यक दृष्टि होती है वर्तमान में, भविष्य उन्मुख होती है। देखना तो अभी है, यहाँ है, और भविष्य तो प्रतिपल वर्तमान बन रहा है, तो भविष्योन्मुखता है। लेकिन भविष्य पर आंखें नहीं गड़ा देनी है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान यथार्थ है। यथार्थ को देखो, क्योंकि यथार्थ से ही सत्य की तरफ जाने का द्वार है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि क्या ममता और प्रेम के बीच कुछ संबंध नहीं है? क्योंकि ममता तो माँ की होती है, माँ अपने बच्चों का पालन दुलार कर सकती है, तो क्या ममता और प्रेम में कुछ संबंध है या नहीं? ममता शब्द बना है मम से। मम यानी मेरा, ममता यानी मेरेपन का भाव। और ध्यान रहे, अधिकतर लोग ममता का अर्थ प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम और ममता बड़े विपरीत हैं। प्रेम में मेरेपन का भाव होता ही नहीं, क्योंकि मेरेपन का भाव वस्तुओं से हो सकता है, व्यक्तियों से कैसे हो सकता है? तुम ये कह सकते हो कि यह मकान मेरा है, चलो ठीक है। संत कबीर तो इसमें भी कहते हैं कि शर्म खाओ, संकोच करो, लाज खाओ। मकान तो मेरा कह रहे हो, यह तो परमात्मा का है, तुम्हारा इसमें क्या है? मेरा तेरा क्या है? लेकिन चलो माफ कर दें इस आदमी को कि मकान को मेरा कहे, लेकिन पत्नी को मेरा कहे, यह तो जायदाद हो गई। यह तो माफ नहीं की जा सकती, क्योंकि पत्नी के पास आत्मा है। पत्नी वस्तु तो नहीं है, कोई कुर्सी तो नहीं है, कोई मकान तो नहीं है, कोई फर्नीचर तो नहीं है कि तुम कहो कि मेरा है, कि लेबल लगा दो। पत्नी के पास व्यक्तित्व है, वस्तु तो नहीं है पत्नी। कैसे मेरा कह सकते हो? मेरा कहने से तो व्यक्तित्व मर जाता है और वस्तु हो जाती है।
बेटे को भी अपने बच्चे को भी मेरा कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि इतना जीवंत, इतना परमात्मा के घर से अभी अभी ताज़ा ताज़ा आया हुआ, इस पर तुम मेरे का क्या दबाव करोगे? खैर, मकान शायद तुमने बनाया अभी हो, ईंट पत्थर जोड़ा हो, या तुमने सीमेंट लाया हो, शायद फर्नीचर तुमने बनवाया भी हो, लकड़ी काटी हो, औजार उठाया हो, लेकिन बच्चे को तो तुमने बनाया नहीं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के हाथ में निमित्त मात्र थे। बच्चा अपने से बना है या परमात्मा ने बनाया है? तुम बनाने वाले कौन हो? बच्चे को तो मेरा कह ही नहीं सकते हैं। ये तो बड़ा अपमानजनक शब्द है। और मनोवैज्ञानिकों से पूछो तो वह राजी होगा इस बात से। बच्चे के प्रति सम्मान चाहिए, ममता का भाव नहीं, सम्मान का भाव। बच्चा परमात्मा से आया है, यह परमात्मा की भेंट है, इसके प्रति आदर चाहिए, गहन आदर चाहिए। वही पत्नी के प्रति, वही पति के प्रति, व्यक्ति के बीच आदर का संबंध होना चाहिए। और जहाँ आदर है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ आदर है, जहाँ आदर है वहीं स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहीं स्वतंत्रता है। जहाँ तुम मेरेपन की बात उठाते हो वहाँ स्वतंत्रता यानी आज़ादी मर जाती है। तुमने फांसी लगा दी, तुमने कहा यह मेरा बच्चा है। लोग कहते हैं कि यह मेरा बच्चा है, जो चाहूँगा करूँगा। तुम बच्चे की जान ले रहे हो, तुम बच्चे के चारों तरफ फांसी का फंदा कस रहे हो। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ तो इसको हिंदू बनाऊँगा, मैं मुसलमान हूँ तो इसको मुसलमान बनाऊँगा। यह तो बड़ी अपमानजनक बात है। तुम होते कौन हो निर्णय करने वाले? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इसे हिंदू बनाओ कि मुसलमान बनाओ? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इसे आचरण दो? तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दो और आज़ादी दो और स्वतंत्रता दो। आचरण इसका खुद जन्मे। हाँ, तुम इसे मस्जिद भी ले जाओ और मंदिर भी ले जाओ, गुरुद्वारा भी और गिरजा भी। तुम इसे सब तरफ से पहचान करवा दो, फिर इसे स्वतंत्रता दो कि यह जो चुनना चाहे चुन ले। गुरुद्वारा भला लगे तो गुरुद्वारा, और गिरजा घर भला लगे तो गिरजा, और मंदिर भला लगे तो मंदिर। मगर इतनी स्वतंत्रता में बाधा ना बनो। तुम हो कौन कि इसका धर्म चुनो? धर्म चुनने का अर्थ तो ये हुआ कि तुमने इसके ईश्वर का भी निर्णय कर दिया, इसकी पूजा का भी निर्णय कर दिया। तुम हो कौन कि इसकी प्रेयसी चुनो? तुम कहते हो मेरा बेटा है, इसकी पत्नी मैं चुनूंगा। तुम हो कौन? तुम कैसे चुनोगे इसके लिए पत्नी? इसे चुनने दो, तुम इसे प्रेम दो ताकि यह भी प्रेम करने में सफल हो जाए और कुशल हो जाए। फिर इसके प्रेम को मुक्ति दो ताकि यह चुने कि किस स्त्री के साथ जीना चाहेगा, किस पुरुष के साथ जीना चाहेगी, कौन इसका मित्र होगा, कौन इसका संगी साथी होगा। इसे चुनने दो। तुम अपनी कुशलता, अपनी बुद्धिमानी, अपना अनुभव बीच में मत लाओ, क्योंकि यह बच्चा अपनी जिंदगी जिएगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं दोहराएगा। और तुम जिस दुनिया में जिए थे वह दुनिया अब है तो है नहीं, यह किसी और दुनिया में रहेगा जो आगे आने वाली है। तुम इसे मुक्त करो। नहीं, ममता में प्रेम नहीं है, ममता में मालकियत है। और मालकियत में कहाँ प्रेम? मालिक तो वस्तुओं का आदमी होता है, व्यक्तियों का कैसे? हालांकि संत कबीर तो कहते हैं वस्तुओं के भी मालिक मत होना। यह भी परमात्मा के साथ ज़्यादती है, यह अन्याय है, अनैतिक है। कुछ तो संकोच करो। वे कहते हैं यह अपना क्या है, यह उसका है। ये वृक्ष जो इस बगीचे में उगे हैं, क्या तुम कहोगे हमारे हैं? तुमने इसमें क्या किया? एक पत्ता तो तुम पैदा नहीं कर सकते। जिसके हैं उसके हैं, परमात्मा के हैं। हाँ, तुमने कुछ थोड़ी सी सेवा की है, पानी डाला है, खाद जुटाई है, तुम निमित्त के कारण बने हो, तुमसे थोड़ा सहयोग मिला है, परमात्मा ने तुम्हारा उपयोग किया है। उसे धन्यवाद दो कि तूने मुझे इन वृक्षों की सेवा में थोड़ा अपनी सेवा का मौका दिया,
लेकिन ये वृक्ष तुम्हारे नहीं है, न बच्चे तुम्हारे हैं। जीवन पर हक हो नहीं सकता किसी का। जीवन पर ममता का भाव घातक है और जिंदगी बड़ी ही गोल है, बड़ी ही विशाल है। दुनिया इतनी तकलीफ पा रही है इस ममता के भाव के कारण। अगर तुम मनोविश्लेषण के पास जाकर पूछो तो 100 सालों का अनुभव यह है कि बच्चे जो भी मानसिक रूप से रुग्ण होते हैं उनका सब कारण उनकी माँ या उनके पिता में होता है। ज़्यादातर तो माँ में, क्योंकि पिता तो अक्सर घर होता नहीं, उसका संबंध कुछ बच्चे से ज़्यादा होता नहीं, लेकिन माँ से 24 घंटे होता है। अतिशय प्यार यानी ममता, यह प्रेम नहीं है, यह अपने अहंकार का ही आरोपण है। यह मेरा बच्चा है, इस बच्चे को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बच्चा होना चाहिए। यह भी क्या पागलपन है? तुम्हारा होने से इसने कोई कसूर किया? यह मेरा बच्चा है, इसको कक्षा में प्रथम आना चाहिए। क्यों? दूसरों के बच्चे भी तो हैं। तुम्हारे बच्चे का ही क्या अपराध है कि वह प्रथम आए? और प्रथम आने में तुम सोचते हो कि बच्चे से तुम्हें प्रेम है, तो तुम गलती में हो। यह सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। शायद तुम प्रथम नहीं आ सके स्कूल में, अब तुम बच्चे की छाती पर चढ़कर प्रथम आना चाहते हो, ताकि तुम मोहल्ले में जाकर लोगों से कह सको कि देखो मेरा बच्चा प्रथम आया है। यह बच्चे के पीछे से बच्चे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हो तुम सब। देखो मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। देखते हैं ना माताएं पिता कैसे बच्चों की चर्चा करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। इस चर्चा में गौर से सुनना तो तुम उनके अहंकार का ही गीत सुनोगे। यह उसका अहंकार है कि मेरा बच्चा है, यह मैं इसके भीतर छिपा है, यह मेरा खून, मेरा मांस मज्जा, यह मेरा प्रतिनिधि है। मैं तो कल चला जाऊंगा, लेकिन दुनिया को यह दान दे जाऊंगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी याददाश्त कायम रखेगा। यह अहंकार है। तुम नहीं भर पाए, अब तुम बच्चे के द्वारा भरना चाहते हो। इस अहंकार के कारण ही तुम इस बच्चे की गर्दन को दबा दोगे। 100 में से 99 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं, जिंदा ही नहीं रहने देते उनको। इसीलिए तो दुनिया इतनी मुर्दा दिखाई पड़ती है। यहाँ रोशनी नहीं है, जीवन नहीं है, तरंग नहीं है, उत्सव नहीं है। मार डालते हो, सब तरफ से मार डालते हो। न बच्चे को अपनी अनुभूति से चलने देते, न अपनी अनुभूति से चुनने देते। और तो और धर्म भी उस पर थोप देते हो, और तो और प्रेम भी उस पर थोप देते हो। कहते हो मैं अनुभवी हूँ, तो मैं यह पत्नी तेरे लिए खोज लाया हूँ। अनुभव से प्रेम का क्या संबंध है? अगर अनुभव से प्रेम का संबंध हो तो लोगों को बुढ़ापे में शादी करनी चाहिए। प्रेम की तरंग अनुभव से नहीं उठती। प्रेम की तरंग तो युवा मन में उठती है, अनुभवहीन मन में उठती है। प्रेम का तो विस्तार ही अनुभवहीनता में होता है। प्रेम तो एक तरह का पागलपन है। जब तुम बहुत अनुभवी हो जाते हो तो प्रेम की तरंग उठती नहीं, अनुभव मार डालता है तरंग को। और जब तुम अनुभव से सोचते हो तो तुम कुछ और बातें सोचते हो। अनुभवी पिता सोचता है कि लड़की का परिवार कैसा, लड़के का परिवार कैसा, धन दौलत प्रतिष्ठा शिक्षा, ये बातें सोची जाती हैं। इनका प्रेम से क्या लेना देना? कभी तुमने सोचा कि कोई आदमी किसी एमए की डिग्री में प्रेम में पड़ गया हो, या कोई लड़की या कोई लड़का किसी की एमए की डिग्री से क्योंकि गोल्ड मेडल मिला है इसीलिए प्रेम में पड़ गया हो? प्रेम से इसका क्या संबंध है? गोल्ड मेडल और प्रेम? प्रेम जब उतरता है तो बड़ा अनजाना उतरता है, बिना किसी कारण के उतरता है। प्रेम का कारण भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन तुम प्रेम को थोप देते हो, ज्ञान भी थोप देते हो, जीवन की सारी चर्या थोप देते हो। और फिर तुम चाहते हो लोग प्रफुल्लित हों, फिर तुम चाहते हो लोग आनंदित हों, और तुम चाहते हो कि बच्चे माँ बाप के प्रति सम्मान से भरे रहें। असंभव है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण बच्चों का सम्मान तुम पाओ। ममता प्रेम नहीं है। ममता जरूर तुमने दिखाई है सबने, लेकिन प्रेम तुमने नहीं दिखाया। मैं तुम सबसे कहना चाहूँगा, पूछा कि ममता के मेरेपन के भाव के बिना
क्या संभव है कि कोई माँ अपने बच्चों का पालन दुलार के कर सके? तभी संभव है। जब तक ममता है तब तक प्रेम कहाँ, दुलार कहाँ। और अगर इसीलिए तुम बच्चे की फिक्र कर रहे हो कि यह तुम्हारा है, तो तुम बच्चे की फिक्र कर ही नहीं रहे हो, तुम अपनी ही फिक्र कर रहे हो। बच्चा तुम्हारा है इसीलिए फिक्र की, तो बच्चे की क्या फिक्र की? बच्चा परमात्मा का है, तुम्हारा क्या? उसकी भेंट है, उसने तुम पर अनुग्रह किया, प्रसाद दिया, तुम उसके लिए धन्यवाद हो जाओ। और बच्चे की फिक्र कर रहे हो क्योंकि यह सेवा का मौका परमात्मा ने तुम्हें दिया है। तुम्हें इस बच्चे से प्रेम है, लगाव है। तुम चाहोगे कि यह बच्चा आनंदित हो। तुम इस बच्चे का आचरण नहीं दोगे क्योंकि थोथा, ऊपर से थोपा गया आचरण इसे उदास कर देगा। तुम इस बच्चे को साहस दोगे कि तू हिम्मत कर, खोज, हम भी खोजते रहे हैं, तू भी खोज। और तुम इस बच्चे को झूठी बातें ना दोगे। तुम इस बच्चे से झूठ ना कहोगे कि ईश्वर है। तुम्हें पता नहीं तो तुम कैसे कहोगे? प्रेम झूठ नहीं बोलता, ममता अक्सर झूठ बोलती है। तुम्हें पता नहीं है, तुम बच्चे को कहते हो ईश्वर है, और अगर बच्चा प्रश्न उठाए तो तुम बच्चे को जल्दी से उसका मुंह बंद कर देते हो। तुम कहते हो ये बातें जरा कठिन है, तेरी अभी समझ में नहीं आएंगी, बड़ा होगा तब समझ में आ जाएंगी। जैसे तुम्हें समझ में आ गई है ना तुम्हें समझ में आई हैं, न तुम्हारे पिता को समझ में आई। बड़े तुम हो गए हो, समझ में क्या आ गया है? जिंदगी का रहस्य बच्चे को जितना समझ में आ सकता है, बड़े को उतना नहीं आ सकता है। इसीलिए जीसस ने कहा है, जो बच्चों की भांति सरल है वे ही प्रभु को समझ पाएंगे। सारी दुनिया के संतों ने कहा है कि बच्चों की भांति सरल हो जाओ तो परमात्मा करीब आ जाता है। अनुभवी के पास परमात्मा नहीं आता। अनुभवी से परमात्मा बचता है कि ये अनुभवी आ रहा है और भागो। ज्ञानी से परमात्मा डरता है, पंडित से परमात्मा डरता है, पंडित से परमात्मा भयभीत होता है। शांत निर्दोष चित्तता चाहिए। बच्चा परमात्मा के ज्यादा करीब है, और अगर उसे स्वतंत्रता दी जाए और उसके चारों तरफ प्रेम बरसता हो और ममता में जाल में फंदे ना हो और कोई अहंकार उसकी छाती पर सवार ना होता हो, तो बच्चा एक दूसरी तरह की दुनिया बनाएगा। बच्चा एक दूसरी तरह की दुनिया में बड़ा होगा। यही असली प्रेम होगा। प्रेम की कसौटी क्या है? कहते हैं फल कसौटी है वृक्ष की। तुम वृक्ष को खूब लगाओ और फूल कभी खिले ही ना हो तो कहीं कुछ भूल हो रही है, ऐसा मानोगे या नहीं? तुम वृक्ष तो खूब लगाओ, आम कभी फले ही ना हो तो कुछ भूल हो रही है या नहीं? अगर आम फले हों तो भी कड़वे हो जाएं तो कहीं कुछ भूल तो हो नहीं रही। दुनिया इतना प्रेम कर रही है लेकिन दुनिया में उदासी है। फूल तो लगते ही नहीं, मधुर और मीठे फल तो लगते ही नहीं, जहर ही जहर है। तो जरूर कहीं प्रेम में भूल हो रही है। प्रेम के नाम पर कोई और धोखा दे रहा है। ममता प्रेम का धोखा दे रही है और अहंकार प्रेम की नकाब उड़कर चढ़ रहा है। ममता से मुक्त हो जाओ ताकि प्रेम प्रकट हो सके। सम्मान दो क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी है परमात्मा का है। पौधे भी, बच्चे भी, चांद तारे भी, यह पूरी पृथ्वी उसका मंदिर है। और निश्चित ही जब तुम किसी का सम्मान करते हो तो आरोपण नहीं करते, तुम्हारा मन में प्रतिष्ठा होती है। अगर बच्चा एक प्रश्न पूछेगा, तुम जानते हो तो जवाब दोगे। जितना जानते हो उतना जवाब दोगे अगर सम्मान है बच्चे के प्रति। और ऐसा धोखा कभी ना दोगे कि बड़े होकर तुझे पता चल जाएगा। तुम बच्चे से ये ना कहोगे कि मैं भी खोज रहा हूँ, अभी तक मुझे परमात्मा का पता नहीं चला, तू भी खोज। तू शायद ज़्यादा करीब है परमात्मा के घर के। मेरे और परमात्मा के बीच तो कई साल का फासला हो गया। तू अभी अभी आया परमात्मा के घर से। तू भी ध्यान कर, तू भी प्रार्थना कर, तू भी खोज। अगर तुझे मुझसे पहले पता चल जाए तो मुझे बताना, क्योंकि तू अभी ज़्यादा ताज़ा है, तू अभी ज़्यादा निर्दोष है। अभी तू ज़्यादा कपट से भरा नहीं है, तर्क से भरा नहीं है। अभी तेरी श्रद्धा अखंडित है। अभी तू सरल है।
अभी तू संत है ही, मुझे तो संत होना पड़ेगा। तू है, तू भी खोज। यह होगा सम्मान, यह होगा प्रेम। और अगर ऐसा पिता कर सके, माँ कर सके, तो क्या तुम सोचते हो इसके बच्चे कभी इसका अपमान कर सकेंगे? असंभव है। आज दुनिया में ये पीड़ा बहुत है लोगों को कि उनके बच्चे उनका सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं। क्यों? तुमने उनका बहुत अपमान किया है, उसका ही प्रतिशोध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हालांकि तुमने अपमान किया तो तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम अपमान कर रहे हो। तुम्हारा अपमान इतना स्वीकृत है कि तुम सोचते ही नहीं कि यह अपमान है। मैं एक घर में मेहमान हुआ, और मैं बहुत से घरों में मेहमान हुआ हूँ क्योंकि रिश्तेदार तो हमारे बहुत से हैं। तो अक्सर ये उपद्रव हर घर में था। बाप अपने बेटे को लेकर आ जाए कि ज़रा इसको समझाएं, इस बुद्धू को कुछ समझाएं। उसके ही सामने उसको बुद्धू कह रहे हैं, इसको कुछ अकल नहीं है। मैं चौंकता, मैं उनसे कहता, यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह बुद्धू अभी तक आपकी पिटाई नहीं करता, यह आपका सिर नहीं खोल देता। यह बुद्धू पूरा नहीं है। आप एक अपरिचित अजनबी के सामने उसे खड़ा करके बुद्धू कह रहे हैं। यह बर्दाश्त कर रहा है, सज्जन मालूम होता है। मेरे लिए तो आप दुर्जन मालूम होते हैं। यह अपमान है। वह घूंट पी रहा है अपमान के, क्योंकि अभी कमज़ोर है, क्योंकि अभी आप पर निर्भर है रोजी रोटी के लिए। लेकिन कभी बदला लेगा। यह जहर इकट्ठा होता रहेगा। एक दिन आप कमज़ोर हो जाएंगे। और हाँ, एक दिन बाप कमज़ोर हो जाएगा। बच्चा तब जवान होगा, नौकरी में होगा, प्रतिष्ठा में होगा, और बाप कमज़ोर हो गया होगा। तब ये सब बदल देगा, ये बदला लेगा। इसे भी पता नहीं चलेगा कि क्यों बदला ले रहा है, लेकिन बदला ज़रूर लेगा। तब जिस तरह आप अपमान कर रहे हैं, ये आपका अपमान करने लगेगा, कहने लगेगा। बूढ़ा खूसट इस तरह के शब्दों का उपयोग करेगा कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, कि तुम्हें बोलने के बीच में ज़रूरत नहीं है, कि तुम जाओ अपने कमरे में बैठो, या भेज दिया किसी वृद्धाश्रम में कि चले जाओ वहाँ भर्ती हो जाओ। यह घर में ज़्यादा कलह हमें पसंद नहीं है। और तुम सबको कहोगे बच्चा मेरा अपमान क्यों कर रहा है, और तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने कितना अपमान किया था उसका छोटे वक्त, जब वो छोटा था। फलों से परीक्षा होती है। अगर बच्चे बड़े होकर बाप का, माँ का अपमान करते हैं तो इस बात की खबर देता है कि बचपन में माँ बाप ने उनका अपमान किया था। प्रेम के नाम पर बड़ा झूठ चल रहा है। और अगर तुमने प्रेम दिया था तो प्रेम का पुरस्कार मिलता है। प्रेम का पुरस्कार सदा प्रेम है। दो प्रेम मिलता है प्रेम। तुमने कुछ और दिया होगा और ये कुछ और देंगे। इसीलिए ममता से मुक्त हो जाओ, प्रेम को जगने दो, प्रेम दो, सम्मान दो। यहाँ सब में परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। इसीलिए हम सबको प्रेम में पढ़ना चाहिए, सभी को प्रेम प्यार करना चाहिए। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों पर मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। तीनों पे सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ, ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। और फिर से विनती है, शेयर ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप रोज़ सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।